मैं रमेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात एंड समान अनुपात को पढ़ेंगे। ये अनुपात और समानुपात क्या होता है, जैसे कि दिया है आपका A अनुपाते B अनुपाते 2 अनुपाते 3 और दिया है आपका B अनुपाते C अनुपाते आपका दिया है 3 अनुपाते 5। तो पूछता है कि A अनुपाते B अनुपाते C ज्ञात करें। देखिए इसे हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। पहले A अनुपाते B, फिर नीचे यहाँ लिखेंगे B अनुपाते C। ये तरीका होता है कि इसका गुणा इसके साथ कितना होगा, 3 दूना 6, फिर इसका गुणा इसके साथ तो कितना होगा, 3 त्रिका 9, और फिर इसका गुणा इसके साथ यानी 5 तिहाई 15। यानी A अनुपाते B आपका आ गया 6 अनुपाते 9 अनुपाते 15। किसी संख्या से कट सकता है तो किससे, 3 से, तो 3 से आप इसे काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 के, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 के। इसी प्रकार एक और संख्या लेते हैं हम लोग और समझते हैं। ये यहाँ रहने दें और आप क्या करें, एक और संख्या ले लें। ये आपका 4 अनुपाते 5 है। कितना है, 4 अनुपाते 5। A अनुपाते B इतना है और B अनुपाते C इतना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो फिर ऐसे लिखेंगे 2 अनुपाते 3 और 4 अनुपाते 5। इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ये हो गया आपका 4 दूना 8 अनुपाते 4 3 12 और ये 5 3 15। यानी A अनुपाते B अनुपाते आपका 8 अनुपाते 12 अनुपाते 15 आपका ज्ञात हो गया। ये एक तरीका है। दूसरा क्या है, थोड़ा सा इसी में समझें, वो आपको आसान लगेगा, क्योंकि ये जो होता है 3 अनुपातों में दिक्कत हो जाती है। इसमें इसका गुणा इसके साथ जब 3 अनुपात दिया हो, जैसे कि A अनुपाते B दिया हो, B अनुपाते C दिया हो, C अनुपाते D भी दिया हो, तब इस प्रक्रिया में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी कि किसका गुणा किसके साथ करें और किसका गुणा किसके साथ करें। तो आप इसे और एक तरीका समझ लें। तरीका वही है लेकिन कंसेप्ट थोड़ी सी अलग है। क्या है कि 2 अनुपाते 3 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 4 अनुपाते 5 लिखेंगे। अब यहाँ गैप कितना है, 1 का। कितना गैप है, 1। तो यहाँ गैप है तो गैप को 4 वाले स्थान पे ला देंगे, सॉरी 2 के नीचे ला देंगे। ये इधर गैप है तो गैप यानी 2 के नीचे हम 4 ला देंगे। और इधर आप देखेंगे कि ऊपर भी गैप है, ऊपर भी गैप है, तो यहाँ 3 को हम लिख देंगे। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 अनुपाते 4 3 12 और ये 5 3 15। आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। एक और लेते हैं आगे। जैसे दिया है आपका B अनुपाते C अनुपाते D, अब C अनुपाते D भी आपका दिया है। C अनुपाते D आपका दिया है 3 अनुपाते 2। तो A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D ज्ञात करें, ये आपका प्रश्न है। अब दिया क्या है, 2 अनुपाते 3 तो ऐसे लिखेंगे। फिर दूसरा क्या है, 4 अनुपाते 5 तो उसे ऐसे लिख लेंगे। तीसरा क्या है, 3 अनुपाते 2 तो इसीलिए ऐसे लिख लेंगे। अब चूंकि पिछली वाली विधि से करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। अब इसको पहले वाले से, अभी जो इसके ठीक पहले हमने किया था उसी प्रकार करते हैं। यहाँ 1 स्थान गैप है तो इस 4 को यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं, इस 4 को यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं। यहाँ देखेंगे आप कितना गैप है, यहाँ भी गैप है और पहले इधर का ही गैप भर लेते हैं। फिर 3 को देखते हैं कहाँ, 3 को कितने स्थान तक, 2 स्थान तक, तो 2 स्थान में लिख देते हैं। यानी 3 का स्थान यहाँ भी गैप है और यहाँ भी गैप है, तो इसके नीचे भी 3, इसके नीचे भी 3। अब यहाँ देखते हैं 5 का स्थान कितना गैप है,
तो 1 स्थान, तो यहाँ इसके ऊपर 5 लिख देते हैं। 3 का कितना स्थान है, तो 2 स्थान, तो यहाँ भी 3 लिख देते हैं, यहाँ भी 3 लिख देते हैं। अब इन सब का गुणा इनके साथ, इनका गुणा इनके साथ, इनका गुणा इनके साथ, इनका गुणा इनके साथ। अब कर देते हैं, 4 3 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24 अनुपाते 4 3 12, 12 3 36, 36 हो गया। अब 5 3 15, 15 3 45 हो गया। और ये 5 दूना 10, 10 3 30 हो गया। किसी से कटेगा? नहीं, किसी से नहीं कट रहा है। यानी आपका अनुपात हो जाएगा कितना, ए अनुपाते बी अनुपाते आपका हो जाएगा सी अनुपाते डी, इतना हो जाएगा। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब अनुपात में ये तरीका होता है, आसान होता है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी झंझट होती है, लेकिन आपको किसके साथ गुणा करना होता है ये पता हो जाता है। अब इसी प्रकार दिया रहता है, सेम इसी प्रकार कि ए का मान इतना, ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी दिया है, फिर डी अनुपाते सी अनुपाते डी भी दिया है। तो पूछता है कि ए अनुपाते डी ज्ञात करें। क्या पूछता है? ए अनुपाते डी ज्ञात करें। तो ए अनुपाते डी ज्ञात करने का मतलब होता है कि ए अपन डी के, तो बराबर क्या होगा, ऐसे करते जाएं। ये क्या होगा, 2/3 होगा, गुणे फिर कितना होगा, बी अपन सी, तो बी ऊपर हो जाएगा और सी हो जाएगा नीचे, फिर गुणे कितना, सी अपन डी, यानी 3 ऊपर हो जाएगा और ये 2 नीचे हो जाएगा। ए अपन डी का मतलब इसी को सेम इसे लिखना, इसे लिख सकते हैं आप ना, इसे लिख सकते हैं आप ए अपन बी लिख सकते हैं। तो ए अपन बी लिखेंगे तो 2/3 होगा, और इसे बी अपन सी लिख सकते हैं तो ये 4/5 होगा, और इसे आप लिख सकते हैं सी अपन डी, तो ये भी 3/2 होगा। तो ऐसे ही हमें क्या चाहिए, ए अनुपाते डी चाहिए, यानी a/d चाहिए। अब इसे हम कर लेंगे, तो 3 से देखेंगे ये 3 कट गया, 2 से देखेंगे 2 कट गया, बचा कितना, 4/5। ए अपन डी बराबर कितना बता, 4/5। तो ए अनुपाते डी कितना होगा, 4/5 होगा। कितना होगा, 4/5 होगा। ये आसान तरीका है। अब इसको और डीपली करें हम लोग, डीपली करें जैसे पहले वाले में हम लोग कर रहे थे, कैसे कि ये ए अनुपाते बी दिया है तो इसे कर लें, फिर कितना दिया है, बी अनुपाते सी दिया है तो इसे लिख लें, फिर कितना दिया है, सी अनुपाते डी दिया है तो इसे लिख लें। अब देखेंगे कि यहाँ 4 आपको बढ़ाना है, यहाँ 3 बढ़ाना है, यहाँ भी 3 बढ़ाना है, यहाँ 5 बढ़ाना है, यहाँ 3 बढ़ाना है, यहाँ 3 बढ़ाना है, ऐसे इनका गुणा कर देना है तीनों का। तो ये 4 3 12 24, ये शायद 36 आया था, और ये 5 3 15 3 45, और ये आपका आया था 30। तो कह रहा है कि अनुपात किससे ज्ञात करेंगे आप, ए अनुपात, यानी ये ए का अनुपात है, ये बी का अनुपात है, ये सी का अनुपात है, और ये डी का अनुपात है। ठीक है, तो ए अनुपात बी पूछ रहा है, तो ए अनुपात डी पूछ रहा है, सॉरी ए अनुपात डी, तो ए अनुपात डी कितना है, 24/30 के। इसे किससे काट सकते हैं, 6 से, 6 चौका 24, 6 पच्चे 30। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह निकालने से आपका टाइम एक्सपेंड होगा, समय आपका एक्सपेंड होगा। उस समय बचाने के लिए जब एक किसी चीज़ को पूछे, ए अनुपात डी पूछ दे, या ए अनुपात सी पूछ दे, या कुछ भी ऐसे कर दे जैसे, तो आप इससे लगाएंगे, और जब सभी का अनुपात पूछे तो इससे लगाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं हम लोग। जैसे आपने लिया कि ए अनुपात बी 5/7 है, फिर क्या है, बी अनुपात सी 3/2 है, और सी और
सी अनुपात डी आपका 1:2 है, 1:2 है। तो पूछ दे कि ए अनुपात सी ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ए अनुपात सी ज्ञात करने के लिए ए अपान सी, या इसको कर लेंगे 5/7 गुणे कितना, सी ही चाहिए ना, तो 2 ही तक हम जाएंगे, तीसरे की जरूरत नहीं है तो तीसरा नहीं लेंगे, यहीं तक रहने देंगे। 5×3 = 15 और 7×2 = 14, यानी ए अनुपात सी बराबर 15:14 होगा। ठीक, अब यही पूछ रहे आपका इसी में कि ए अनुपात डी ज्ञात करें, तो ए अनुपात डी ज्ञात करने के लिए ए अपान डी क्या करेंगे, 5/7 गुणे 3/2 गुणे 1/2, यही तो। अब क्या करेंगे, ए अनुपात डी 5×3 = 15, 15 करने 15, 7×2 = 14, 14×2 = 28, यानी ए अनुपात डी 15:28। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब पूछ दे इसी प्रश्न में आपको पूछ दे कि हमें इतना हो और आपको बताना हो क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो आप वही तरीका, पिछला तरीका अपनाएंगे, 5:7, 3:2 और 1:2। कितना गैप इधर है, तो 2, 1 गैप है तो यहाँ इसके नीचे आएगा, इधर 1 के सामने कितना गैप है, 2 गैप है तो वहाँ भी 1 1 आ जाएंगे, यहाँ 2 के सामने कितना गैप है, तो 1 गैप है तो ये 2 वहाँ भी चला जाएगा, 7, तो यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, गुणा ऐसे होगा। तो 5×15, फिर ये 7×3 = 21, फिर कितना 7×2 = 14, फिर 4 4×7 = 28, यानी आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना हो जाएगा, 15:21:14:14:28 के। आई होप अनुपात निकालने का ये दोनों तरीका आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और हाँ, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। प्रश्न हम लोगों का इस प्रकार है, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 52 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले इसे समझेंगे कि देखिए, मान लीजिए कि ये अंतर कितने का बता रहा है, योगफल बता रहा है, यानी इसे आप कह लें 5x है ये संख्या और दूसरी संख्या कितनी है 8x है, तो इन दोनों का योगफल कितना है 52 ही। कितना है 52, 8×5 = 13, 13x = 52, 13×4 = 52, x की वैल्यू कितनी हो गई 4, x की वैल्यू हो गई 4। तो आप यहाँ से अंतर कितना, दोनों का अंतर कितना है, एक 8x है माइनस 5x, तो कितने का 3x, तो अंतर यही है ना, अंतर कितना 3x का। अब 3x और x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4×3 = 12, यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर 12 हो जाएगा। और संख्या कितनी हो जाएंगी, संख्या क्या है, एक संख्या 5x है तो 5×4 या 5×4 = 20, और दूसरी संख्या 8×4, 8×4 = 32, यानी एक संख्या 20 है और दूसरी संख्या 32 है। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न हम लोगों का इस प्रकार है, दो संख्याओं का योगफल 40 है और अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि संख्या x और y है, तो संख्या x + y = 40। दूसरी संख्या, दूसरी बात कह रहा है कि उनका अंतर x - y = 4। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये अब आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो क्या किया,
सीधे सीधे इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं तो x x मिल के कितने हो गए 2x, और y से y कट गया क्योंकि y में से y घट गया, क्योंकि एक y माइनस और एक y प्लस है। अब ये कितना हो गया 40 4 44। इसे काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी, 2 बार में 22। x की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। अब कह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या आपकी ये हो गई तो दूसरी कितनी होगी। दूसरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 40, और ये x का मान उधर जाएगा तो -22। यह कितना 8 और यहाँ 3 18, यानी y का मान 18 हो गया। अब अनुपात पूछ रहा है तो x अनुपाते y बराबर 22 अनुपाते 18 के, 2 से कट सकता है तो काट दें, 11 अनुपाते 9 के। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 2 से कट जाएगा, 11 दूना 22 और 9 दूना 18। तो ये उस संख्याओं का अनुपात 11 अनुपाते 9 हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हम लोगों का इस प्रकार है, हर्षा की आयु 40 वर्ष है और रितु की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3 अनुपाते 5 था। वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु उनकी है 40 और वर्तमान आयु का अनुपात देखें तो 60, यानी एक की 60 है एक की 40 है। अब मान लेंगे कि x वर्ष पहले, पहले का मतलब यानी इसमें से x वर्ष घटा दें, इनके में से भी x वर्ष घटा दें, तो इनका अनुपात कितना था 3 अनुपाते 5 का। प्रश्न तो यही कह रहा है कि वर्षा की आयु 40 वर्ष है और ऋतु की आयु 60 वर्ष है। तो हर्षा की आयु 40 और ऋतु की आयु 60 वर्ष। अब मान लीजिए आपकी x वर्ष पहले इनकी आयु कितनी 3 अनुपाते 5 थी, तो इनके में से भी x वर्ष घटा देंगे और इनके में से भी x वर्ष घटा देंगे, और ये बराबर किसके हो जाएगा 3/5 के। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इसका गुणा इधर कर देंगे या इसका गुणा इधर कर देंगे। अब आप देखिए इसका गुणा इधर करेंगे तो 5 का 20 यानी 200, ये 5x, और इसका गुणा इधर करेंगे 6 का 18 -3x। अब इसको इधर लेके आएंगे, इनको उधर लेके चले जाएंगे तो 200 - 180 और ये -3x होगा तो +5x हो जाएगा इधर आके। अब यहाँ कितना बचा 20, कितना बचा 20, और यहाँ कितना बचा 2x, कितना बचा 2x। 2x से काटेंगे इसको तो 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 10। 10 वर्ष पहले आपने माना ही था कि 10, तो 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रकार है, 4 साल पहले a और b की आयु का अनुपात 2 अनुपाते 3 था। अब 4 साल बाद यह अनुपात कितना 5 अनुपाते 7 हो जाता है। तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए प्रश्न को, कितने सालों का गैप हो रहा है। यहाँ देखेंगे आप कितने सालों का, तो 4 साल पहले और 4 साल बाद, टोटल मिलके कितने 8 साल का गैप हो गया। कितना हो गया 8 साल का। अब उनकी आप मानेंगे जो अनुपात था, वो अनुपात उनका 4 साल पहले 2x अनुपाते 3x था। उनकी आयु का अनुपात कितना था 2 अनुपाते 3, तो 2x/3x। अब कितना साल आगे जा रहे हैं ये जा रहे हैं 8 साल, 4 साल पहले और 4 साल बाद, तो कितना 8 साल, तो 8 साल इनकी उम्र में जोड़ देंगे इन दोनों के, और तब इनका अनुपात कितना हो जा रहा है 5 अनुपाते 7 का, 5 अनुपाते 7 का। अब इसका गुणा इधर कर देंगे, 7 दूना 14x प्लस 7 8 56, यहाँ 5 15x और ये 5 8 40। अब क्या इनको
एक्स को इधर ले जाएंगे, 40 को इधर लेके आएंगे, तो 56 माइनस 40 और 15x माइनस 14x। अब 56 में से 40 गया तो कितना बचा, 6 और 1 16 और इधर बचा x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो उनकी 4 साल पहले की जो आई थी कितनी थी, 2x थी, और दूसरे वाले की कितनी थी, 3x। तो कितनी हो गई, 2 गुणे 16 यानी 32। वो 4 साल पहले कितने साल के थे, 32, और ये थे 3 गुणे 16, 16 तियाँ 48। ये कितने वर्ष के थे, 48। लेकिन पूछ रहा कि वर्तमान वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान में जाने के लिए इसमें हमें 4 जोड़ देना पड़ेगा, यानी 32 4 36, और इनके साथ भी जोड़ देंगे तो कितना, 4, 32 4 36, 48 4 52, यानी वर्तमान आयु की 36 है और दूसरे की 52 है। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसे नोट करना चाहते हैं आप लोग तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न हम लोगों का इस प्रकार है, राम श्याम मोहन की आय का अनुपात 4:5:6 है। मोहन की आय राम की आय से कितना, 3600 रुपये अधिक है, तो श्याम की आय ज्ञात कीजिए। जैसा कि इनका अनुपात क्या दिया है, 4:5:6 के, ये राम है और ये श्याम है और ये मोहन है। ठीक, ये थोड़ा सा यस की तरह लग रहा है, इसे 5 बना दे। तो ये राम है, ये श्याम है और ये मोहन है। कह रहा है कि राम की किसके, मोहन की आय किससे, राम से, तो मोहन की आय राम से कितना अधिक है, +2 की। कितने की, +2 की, यानी +2x बराबर कितना, 3600 रुपये अधिक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, इसे काट देंगे तो 18 दूना 36, यानी x की वैल्यू 1800 हो गई। अब श्याम की आय कितनी है, श्याम की आय कितनी है, 5x, कितना, 5x, सॉरी 5x, या 5x गुणे 18, 1800, या 18×5 = 90, यानी 9000। कितनी, 9000 उनकी आयु है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से राम की भी आय निकल जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू इसके साथ गुणा करते हैं। यहाँ से मोहन की भी आय होगी, तो x की वैल्यू मोहन के साथ गुणा कर दें तो इन तीनों की आय निकल जाएगी। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इस प्रकार है, 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में हैं। उनका योग कितना है, 16x है। तो पहली संख्या और चौथी संख्या का योग ज्ञात करें। इसके पहले हमने 2 संख्याओं को पढ़ा, फिर 3 संख्याओं के अनुपात को पढ़ा। अब ये आपका 4 संख्याओं का अनुपात है, यानी ये है। तो मान लीजिए कि अनुपात क्या है x का, तो x + 2x + 3x + 4x, और इनका योग किसके बराबर है, 16 के। अब 4 3 7 और 7 2 9 और 1 10, कितने x हो गए आपके, 10x। 10x बराबर 16, तो x की वैल्यू 16/10 की। किससे काटेंगे, 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 16 8 बार में, और 10 5 बार में, 8/5 हो गया। पहली संख्या आपकी कितनी है, x की, तो पहली संख्या आपकी हो गई 8/5, और चौथी संख्या का योग पूछ रहा है ना, तो चौथी संख्या कितनी है, 4, यानी 8/5 × 4, यही पूछ रहा है ना। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम 5 ले लेंगे, और ये हो जाएगा 8, और ये 8 चौका 32। अब इसे जोड़ेंगे तो 8 चौका 32 है, ये 40, 40/5, 5 8 40, 8 बार में कट जाएगा, यानी कितनी बार, 8 बार में।
यानी पहली और दूसरी संख्या का योगफल कितना हो गया, सॉरी पहली और चौथी संख्या का योगफल कितना हो गया, 8 हो गया। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। आज के सेशन को यहीं रखते हैं। अगले सेशन में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे, समझेंगे। हाँ, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।